start with this point, correlation of science in the curriculum, internal and external. मतलब विज्ञान का समवाय, कोरिलेशन को हम मराठी में कहेंगे समवाय, तो उसका अंतर्गत और एक्सटर्नल बाह्य सब्जेक्ट के साथ कैसे समवाय है विज्ञान पढ़ाते वक्त, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंटरनल कोरिलेशन। तो विज्ञान के इंटरनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको पता है? कौन से आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री। यस, करेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। ये मेजर सब्जेक्ट जो है वो विज्ञान में आते हैं। अभी ये सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो यस, these all subjects are correlated with each other। आप कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता ही है, रहता ही है। अभी ये हमने जो अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं, ब्रांचेस बनाए हैं, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये हमारे पढ़ने और पढ़ाने में आसानी हो इसलिए हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाए, बट एक्चुअली में ये डिफरेंट कंपार्टमेंट नहीं है। दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर मैं ऐसे मानूंगा मैं साइंस पढ़ाऊंगा लेकिन मैं मैथ्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कोई नंबर यूज नहीं करूंगा, मैं कोई ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का उदाहरण नहीं दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। So all these subjects are correlated with each other, है ना। तो आइसोलेशन में पढ़ाना, हर एक सब्जेक्ट को अलग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उनका कोरिलेशन देखते हैं। अभी इंटरनल कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे उनमें संबंध कैसा है। तो मैं जब उनको ड्राई सेल या वोल्टानिक सेल की कंसेप्ट जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक्चुअली सेल और सेल का फंक्शन, है ना, सेल कैसे काम करता है, ये सब आता है फिजिक्स में। लेकिन उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ड्राई सेल में क्या कंपोनेंट होते हैं, वोल्टेनिक सेल में क्या कंपोनेंट होते हैं, फिर उनमें कार्बन होता है, फिर उनमें और क्या फास्फोरस होता है, फिर और क्या जो भी चीजें होते, दीज आर ऑल रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो इसका मतलब है जब मैं बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ टॉपिक पढ़ाते वक्त दोनों टॉपिक का नॉलेज जो है वो देना जरूरी होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसे में फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरनल कोरिलेशन और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोरिलेशन है, ये मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने एक सेल का एग्जांपल दिया, और क्या एग्जांपल है बताओ। फिजिक्स पढ़ाते वक्त केमिस्ट्री का उपयोग करूंगा या केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त फिजिक्स का उपयोग करूंगा, ऐसे कोई टॉपिक आप बता सकते हो? नहीं? अरे इतना कठिन है, एक भी नहीं? अच्छा, आप फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाते हो, है ना, प्रकाशाचे परावर्तन, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है वगैरह वगैरह हम पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम जब पढ़ाते हैं तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब अगर ग्लास हो तो ग्लास से हवा में या हवा से पानी में चेंज होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे चेंज होता है, उसका रेस जो है, उसकी किरणें जो है वो कैसे अपना पाथ बदलती है, उनका कैसे चेंज होता है। तो ये क्या हो गया, अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाता हूँ तो ये फिजिक्स हो गया। लेकिन उसके लिए जो मीडियम यूज करता हूँ, हवा का किया, पानी का किया, मिरर का किया, तो ये किन चीजों से बने होते हैं, इसमें क्या आ गया, आपकी केमिस्ट्री आ गई, है ना। मिरर कैसे बनता है, लाइट मिरर से क्यों रिफ्लेक्ट इस तरह से होती है,
लाइट पानी से क्यों अपना पाथ चेंज होता है ना, कर हमें दिखता है तो क्यों दिखता है, तो देयर इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर आ गई, फिर पानी में क्या क्या कंपोनेंट होता है, ये बातें आ गई। तो इस तरह से जब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पढ़ाऊंगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट का कोरिलेशन जो है वो मैं आसानी से बता सकती हूँ। और कोई एग्जांपल आपकी तरफ से फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त? लाइट पढ़ाना है तो हाँ, लाइट तो हो गया ना अभी मैंने, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, लाइट पढ़ाना है तो हाँ वही सर बोलना था, लाइट में भी सर केमिकल का यूज करते हैं तो यस, वो भी होता है। यस, या और कोई एग्जांपल? फिजिक्स में आप मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो, बराबर है, कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, सब्सटेंसेस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मॅटर, पदार्थाच्या अवस्था, हा टॉपिक आपण फिजिक्स मध्ये पढ़तो, अभ्यासतो। पण मग त्या पदार्थाच्या अवस्था कोणत्या आहेत, स्थायीतून द्रव रूपात, द्रव रूपातून वायू रूपात कशा प्रकारे पदार्थ परिवर्तन होतात, चेंजेस कैसे होते, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। या हम हीट के बारे में, उष्णता ज्याला आपण म्हणतो, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हीट कैसे तैयार होती है ना। टेम्परेचर ये टॉपिक हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, हीट ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर हीट कैसे तैयार होती है, क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका परिणाम पदार्थों के ऊपर क्या होता है, ये सारी बातें हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री ये जो है ये हम पढ़ सकते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन उसमें हीट आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, तो ये सब बातें आती है, वो किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि हीट फिजिक्स का काम है, टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर, ये सब कंसेप्ट किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक आप सोच सकते हैं जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। देन द फिजिक्स एंड बायोलॉजी, क्या एग्जांपल दे सकते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी का? कौन सा टॉपिक है जो हम बायोलॉजी या फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे हम दोनों सब्जेक्ट के नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं, फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का भी? पाणी। बरं, पाणी फिजिक्स मध्ये कसं? ओके ओके, ठीक आहे। पाण्यामध्ये पाणी किती महत्वाचं आहे, पाण्यामध्ये पाण्याचं महत्व काय वगैरे गोष्टी बायोलॉजी मध्ये येतील। ओके, आणि जसं त्याने म्हटलं तो स्टेट्स आली, पदार्थाची अवस्था, म्हणून फिजिक्स होईल। ओके, ठीक है। और कुछ अच्छा एग्जाम्पल जो हम पढ़ाते वक्त ज्यादातर जिसका हमें उपयोग करना है, जैसे यहाँ पे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का बताते हैं, थर्मोडायनामिक्स बताया, ड्राई सेल बताया, तो वो डायरेक्ट आता है, जोर जबरदस्ती हमें लाना नहीं पड़ता है। ऐसे और कोई एग्जाम्पल आप सोचोगे तो ध्यान में आएगा फिजिक्स और बायोलॉजी में जो उनमें कोरिलेशन दिखाता है। सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, कैसे एक्सप्लेन करो? उसको मतलब फिजिक्स में हाँ, तुम्हारे आवाज कट हो गई फायदा। हाँ, फिर से बोलो। मतलब फिजिक्स में हम मैकेनिज्म का डेरिवेशन देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोडक्ट वो सब देखते हैं, बट इसका उपयोग बायोलॉजी में कहाँ मेडिसिन में होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल रहा। तो इस तरह से फिजिक्स में उसका हम भी टॉपिक को हम पढ़ा सकते हैं और बायोलॉजी में भी पढ़ा सकते हैं। और क्या है, और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम आंखों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो आंखों के बारे में पढ़ाई, आईज का स्टडी किस में आएगा? बायोलॉजी में आएगा।
लेकिन आंखें कैसे काम करती है, इमेज कैसे तैयार होती है लाइट की वजह से, है ना। जब हम देखते हैं किसी चीज को तो क्यों दिखते हैं, तो इमेज कैसे तैयार होते हैं, ये किस में आएगा, फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ना, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, लाइट का रेज अगर हम मारते हैं, बीच में कैंडल है तो कैंडल की इमेज कैसे तैयार होती है, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, इमेजेस कैसे तैयार होते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आईबॉल या आई का पढ़ाई हम बायोलॉजी करते हैं, लेकिन फिर उससे रिलेटेड फोकल लेंथ या उससे रिलेटेड इमेज कैसे तैयार होगी, इसकी पढ़ाई हम फिजिक्स में करते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी ये टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं। दीज आर ऑल इंटरनली कोरिलेटेड। और क्या टॉपिक है, और क्या उदाहरण आप दे सकते हो जो हम फिजिक्स और बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करके तो फिर बायोलॉजी में इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बट फिजिक्स में इसका ये देखते हैं, मतलब डायरेक्शन देखते हैं, अदरवाइज का मोशन देखते हैं, बट का ये करेक्ट। तो वहाँ पे फिजिक्स आता है। बर्ड्स के बारे में जैसे इसने कहा तो वो बायोलॉजी में, लेकिन वो उसकी मोशन वगैरह वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इवन फिजिक्स और बायोलॉजी का जब हम उदाहरण देंगे तो और बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे मसल्स कैसे काम करते हैं, तो मसल्स बायोलॉजी में आया, लेकिन मसल काम कैसे करते हैं, उसमें वो कैसे कोई भी वेट कैसे उठा लेते हैं, ये सब बातें वो किस में आ जाएगी, आपके फिजिक्स में आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो हम फिजिक्स और बायोलॉजी में पढ़ा सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लाइट का रिफ्लेक्शन जो है टॉपिक, ये क्या है, फिजिक्स और बायोलॉजी का अच्छा इंटरनल कोरिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स में आता है, लेकिन उसके वजह से कैसे हम देख सकते हैं, इमेजेस कैसे तैयार होते हैं, ये हम बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। देन द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कैसे हम क्या उदाहरण दे सकते हैं पढ़ाते वक्त कोई भी टॉपिक, ये तो बहुत आसान है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हाँ, प्रोटीन, विटामिन, करेक्ट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये बराबर। तो ये बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, विटामिन क्यों जरूरी है, मिनरल्स क्यों, हाँ, उसका स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर उसका कार्बोहाइड्रेट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम कहाँ पे देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इसका मतलब है बायोलॉजी के न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये टॉपिक पढ़ाते वक्त आपको केमिस्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी। इस तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दीज आर ऑल